अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो प्राइस एक्शन पार्ट टू, मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट की डायरेक्शंस के बारे में, मार्केट की मूवमेंट के बारे में, कि मार्केट किस किस डायरेक्शन में मूव करती है और मार्केट के पास कौन से ऐसे फेज है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर मार्केट मूव करती है। सही है। तो आज हम बेसिकली मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होती हैं। फिर ट्रेंड दो ही तरह के होते हैं, लेकिन मार्केट के पास मूव करने के लिए तीन रास्ते होते हैं। सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है। सही है। या तो वो डाउन ट्रेंड में जाती है या वो साइड में जाती है, बस। देयर आर ओनली थ्री वेज जिन पर मार्केट मूव करती है। सही है। तो देखे ना, आपके सामने एक चार्ट ओपन है। या तो मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, या ऊपर से नीचे आएगी, या कहीं भी नहीं जाएगी, सीधे सीधा चलेगी। सही है ना। इसके अलावा मार्केट के पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। मतलब कि डाउन ट्रेंड दो ही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन वो तीन है। इसके अलावा कोई भी तीसरा या चौथा रास्ता नहीं है मार्केट के पास मूव करने का। सही है। तो आज इससे पहले अगर आपने जो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक का चैप्टर देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कैंडलस्टिक के बारे में, जो उसकी हिस्ट्री थी वगैरह वगैरह। तो अगर आपने प्राइस एक्शन पार्ट वन देखा है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये जो मेथड सीखने जा रहे हैं, इसमें आप प्राइस का बिहेवियर सीखोगे। सही है। इसमें आप प्राइस का बिहेवियर सीखोगे और उसकी मदद से आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखो तो जाकर देखें, मैंने इसमें क्या बताया था। तो प्राइस का बिहेवियर सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ढांचा क्या है, मार्केट किन वेज पर मूव करती है। सही है। तो अगेन मैं बताता हूँ, मार्केट के पास सिर्फ यही तीन रास्ते हैं। या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, या ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, बस साइड पर चलती रहेगी। सही है। तो प्राइस एक्शन का मतलब मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि प्राइस का जो बिहेवियर है उसको समझना। सही है। तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड की बात करते हैं। अपने नाम से जाहिर हो रहा है अप ट्रेंड क्या होता है। सही है। अप ट्रेंड का मतलब है मार्केट ऊपर जब जाती है। सही है। तो ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, लेकिन ये बिल्कुल अगर आप चार्ट खोल के देखें, मार्केट इस तरह से सीधा सीधा ऊपर कभी नहीं जाएगी। सही है। उसका रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा क्यों सीधे सीधे नहीं जाएगी। उसके अलावा आपको डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आएगी, लेकिन सीधा सीधा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सीधा सीधा नीचे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और साइड वे का मतलब होता है मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है, बल्कि सीधा मूव करती है। ठीक है। वो भी आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं पेज क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, अप ट्रेंड की हम लोग बात करते हैं। अप ट्रेंड जब मार्केट जाती है तो आप चार्ट खोल कर देखें। मैं आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का। सही है। मार्केट सबसे पहले एक हाई बनाती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। सही है। मार्केट मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, मार्केट सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट एक आई बनाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर वो आई बनाएगी, मतलब कि पिछले आई को तोड़ देगी। सही है। मार्केट अगेन ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो आपको मैं ट्रेंडिंग मार्केट का जो इसके पीछे की जितनी भी साइकोलॉजी है, जितनी भी मेथडोलॉजी है, मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताता हूँ। उससे पहले आपको मैं इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो शक्ल है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सही है। मार्केट अगेन ऊपर जाएगी, अगेन नीचे आएगी। मार्केट मार्केट हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो। इस तरह से मार्केट ऊपर मूव करती है। और इसके इससे ये जाहिर होता है कि मार्केट में ज़्यादा जो है ना वो बायर्स हैं। सही है। तो हमेशा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, वो इसी ट्रेडिंग मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि ये आपको क्लियर क्लियर एविडेंस दे रही है, क्लियर क्लियर आपको दिखा रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है। नजर आ रहा है ना, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो बन रही है। तो आपको पता है फिर हायर आई बनेगी, क्योंकि आप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। तो इस मार्केट में, इस ट्रेंड में हमेशा बाई किया जाता है। सही है। अगर आप गौर से देखें, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर आपको नजर आ गया कि ये वाकई आप ट्रेंड बन रहे हैं।
तो इस मार्केट में जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे दुनिया भर में वो बाई कर रहे हैं, सही है। और ये ऊपर जाती भी तब ये है जब ज्यादा लोग बाई कर, क्योंकि आपको मैंने बताया था मार्केट में ज्यादा बायर्स और मार्केट ऊपर जाती है, ज्यादा सेलर्स हो तो मार्केट नीचे आती है, सही है। तो अब ट्रेंड में हमेशा बाई कर दें। और दूसरी बात, मार्केट सीधे सीधे ऊपर क्यों नहीं जाती, देखें, जब भी आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप भागते हो, सही है, जब भी कोई भी चीज तेजी की तरफ भागती है ना, तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, सही है। जैसे आप मार्केट ऊपर भागी, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर भागी, फिर रेस्ट किया, तो सेम वही सिनेरियो यहाँ पर, मार्केट ऊपर जाती है, फिर रेस्ट करती है, फिर जाती है, फिर मतलब कि सीधे सीधे ऊपर नहीं जाती। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जब आप किसी ऊपर वाले फ्लोर में जब जाते हो, जब आप छत पर जाते हो, तो आप क्या सीधा जमीन से छत पर छलांग लगाते हो? नहीं ना, आप बिल्कुल सीढ़ियों की मदद से आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हो। ये भी बिल्कुल सीढ़ियाँ हैं, सही है। ये देखें, अगर आप गौर से देखें मार्केट को, तो ये भी सीढ़ियाँ चढ़ रही है ऊपर की तरफ। तो ये वही सीन है, आपने हमेशा अप ट्रेंड में बाय करने, क्योंकि इसमें बायर्स का प्रेशर होगा, सही है। अभी आपको मैं डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ, बिल्कुल इसके बरक्स है, सही है। ये देखें, एक मिनट, ये सामने से हट जाए, अच्छा ये देखें, मार्केट नीचे आई और इसमें उसमें हायर आई और हायर लो बना रही थी, इसमें लोअर लो और लोअर आई बनाएगी, मतलब कि लोअर लो, लोअर लो बनाया, फिर लोअर आई, फिर लोअर लो, फिर लोअर आई। ये देखें मार्केट किस तरह से ट्रेंड में नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसमें क्या करना है, आपने सेल करना है, क्योंकि इसमें जो सेलर्स है ना उनका प्रेशर ज्यादा है, सही है। बात वही आ जाती है, मार्केट रेस्ट कर रही है, फिर नीचे, फिर रेस्ट कर रही है, फिर नीचे, फिर रेस्ट कर रही है, फिर नीचे। तो ट्रेंड वाली मार्केट का आपको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपने क्यों ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करनी है, क्योंकि ये आपको क्लियरली दिखा रही है ना, आपको पता है डाउन ट्रेंड है तो मार्केट नीचे ही जाएगी ना, यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ से ये नीचे ही जा रही है, मुसलसल मार्केट नीचे जा रही है, ये देखें अगर आप गौर से, तो आपने सेल ही करना है डाउन वाली मार्केट में। ये आपको, जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है बेसिकली होती है सिर्फ अप और डाउन है, जो साइड वे है ना उसको हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कहते, लेकिन वो भी एक डायरेक्शन मार्केट की, इसलिए उसको समझना भी जरूरी है। इसमें आपको क्लियर एक शक्ल मिल जाती है, एक देखे ना, कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड जो होता है वो आपका दोस्त होता है। क्यों दोस्त होते हैं? क्योंकि दोस्त वही होता है जो आपको बिल्कुल वाज़ेह आपको एक चीज़ बताते हैं, सही है। ये ट्रेंडिंग मार्केट आपको वाज़ेह बता रही है कि हाँ जी मैंने नीचे ही जाना है, मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, अप ट्रेंड में मैंने आप ही जाना है, मैं अप ट्रेंड में हूँ। अभी बात कर लेते हैं कि साइड वे मार्केट कौन सी होती है। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, तो उसके मत कीजिएगा। अच्छा, अप ट्रेंड में क्या था, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो। लो डाउन ट्रेंड में क्या था, लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो, लोअर आई। लेकिन जो साइड वे मार्केट है ना, वो ना अप ट्रेंड में होती है ना डाउन ट्रेंड में होती है, सही है। वो एक आई मारती है, फिर लो, फिर आई, मतलब कि वो एक रेंज में मूव कर रही होती है, सही है। सेम जगह से वो उठ रही होती है, सेम जगह से वो गिर रही होती है। ये देखें, सेम जगह से वो गिर रही है, सेम जगह से उठ रही है। इसमें ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपको मैंने बताया था कि बायर ज्यादा हो तो मार्केट ऊपर जाती है, सेलर ज्यादा हो तो मार्केट नीचे आती है, लेकिन इसमें दोनों इक्वल होते हैं। ये आपका दोस्त नहीं है, सही है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये आपको क्लियर शक्ल नहीं दिखाएगा मार्केट ने कहाँ जाना है। आपको क्या पता, यहाँ से ऊपर जाए ना, आप यहाँ से बाइक और नीचे निकल जाए, क्योंकि कोई ट्रेंड में तो नहीं है मार्केट। तो जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो उस पर काम नहीं करते, वो सिर्फ ट्रेंडिंग वाले मार्केट पर काम करते हैं, सही है। तो अभी आपको मैं कुछ, अभी आपके ध्यान में ये चल रहा होगा कि अगर इतना ही आसान है कि अप ट्रेंड में मार्केट है तो हम बाई करें, तो फिर हम ट्रेडिंग सीख क्यों रहे हैं? देखे ना, फिर तो आसान हो जाता है ना ट्रेड लेना। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अप ट्रेंड में आप बाई करें, डाउन ट्रेंड में सेल करें, लेकिन एवरी ट्रेंड चेंज होता है, सही है। कोई भी ट्रेंड बन रहा है मार्केट में, उसका कोई टाइम नहीं होता किस टाइम वो चेंज हो जाए। ये हम आगे चल कर सीखेंगे कि हमें कैसे पता लगा ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ये चीज़ें आगे सीखेंगे, अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ ट्रेंड की। अभी आपको ये असाइनमेंट है, आपने जाकर ढूंढनी है, आप ट्रेंड भी ढूंढनी है मार्केट में, डाउन ट्रेंड भी ढूंढनी है मार्केट में, सही है, और साइड वे मार्केट भी ढूंढनी है।
फिर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है आपने वहाँ पर बताना भी है। ट्रेंड में ट्रेड करने का तरीका कार आपको मैं आगे चल के सिखाऊंगा। प्रॉपर हम लोग एंट्री लेना एग्जिट सब कुछ सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको से मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट किस तरह से हमें नजर आएगी, किस तरह से हमने उसको देखना है। सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हैं। अगर एक बार समझ नहीं आई तो अगेन देखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।